अली मुश्किल कुशादस्त जहालाते शबे मेराज दानिस्तम यदुल्लाह शेरातस्तम नगीरी आली 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 दस्ते या हुसैन इब्न अली सरवर मर्दां मर्दे खुर्रतुल ऐन नबी शाह शहीदा मर्दे खाक पाए तुमरा दारो यमरास बसम है दवाए सिहते कुल्ल मरीज़ां मददे वफ़ आज़म बमनी बिसुर सामा मददे क़िबला दीन मददे काबा व इमाम मददे दरगुलू तो ग़ुलामी शह शरफ दारम हबीबी बतफ़ैले ख्वाजा ख्वाजा मददे हबीबी बतफ़ैले कुतुब लाह मददे हबीबी बतफ़ैले महबूब लाह मददे अल्लाहुम्मा मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दी सल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी कान आलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमतन फ़ी तक़दीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही ज़ैनुल आबिदीन बिइबादातिही बाक़िरन फ़िल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमातिही सादिक़न फ़ी अक़वालिही काज़िमन फ़ी जमीइ अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम अर्रिदा जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यन मअल उज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लमु अलैहि व अलैहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अंफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वत्ताकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा इंतहाई खुलूस व अक़ीदत सरापा अदब व ताज़ीम और मोहब्बत के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना बाइस नुज़ूल सकीना साहिब मुअत्तर मुअत्तर पसीना और रहमत मुज्तबा मुहम्मद सरकार व अपना व हिफ़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर शक्ल कीजिए बावज़ बड़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दी सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों का गुलाम है। जो नबी की आल से दूर है वो ज़रूरतों
का गुलाम है, नबी की याद से दूर है, वो जरूरतों का गुलाम है, जो करीब है वो गुलाम भी, जो करीब है वो गुलाम भी, बखुदा जहां का इमाम है, जो नबी की आल से ये नमाज रोजा अज़ान सब जो हयात है तो हुसैन से, नमाज रोजा अज़ान सब जो हयात है तो हुसैन से, जिसे उनके नाम से दे है, जिसे उनके नाम से दे है, उसे दोस्त कहना हराम है, जिसे उनके नाम से दे उसे दोस्त कहना हराम है, जो नबी की आल से दूर है। मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या, मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या, मेरी ठोकरों पे यजीद है, मेरी ठोकरों पे यजीद है, मेरे लाप पे ज़िक्र इमाम है, मेरी ठोकरों पे यजीद है, मेरे लाप पे ज़िक्र इमाम है, जो नबी की आल से दूर है। मैं फिदा रसूल, कोई पासा है हुआ करे, मैं फिदा रसूल, कोई पासा है हुआ करे, मुझे अपने काम से काम है, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है, उसे अपने काम से काम है, जो नबी की आल से मेरे दोस्तों मेरी शोहरत है, किसी कायनात में बात दो, मेरे दोस्तों मेरी शोहरत है, किसी कायनात में बांट दो, मैं गमे हुसैन में मस्त हूँ,
मैं गमे से मैं मस्त हूँ, मेरा हर खुशी को सलाम है। मैं गमे से मैं मस्त हूँ, मेरा हर खुशी को सलाम है। ये नमाज रोज़ा अज़ान सब जो हयात है तो हुसैन से, जिसे उनके नाम से देर है, उसे दोस्त कहना हराम है। जो नबी की आल से दूर है वो जरूरतों का गुलाम है। जो जो करीब है वो गुलाम भी बखुदा जहां का इमाम है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह अस्द हुसैन, बादशाह अस्द हुसैन, दीन अस्द हुसैन, दीपनाह अस्द हुसैन, सरदार दस्ते यजीद, हक हका के बनाए ला इलाहा अस्द हुसैन। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपनाह हुसैन। सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ न दिया। हक तो ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन। कि ख्वाजा का पैगाम सारे भारत के नाम। हुसैन दीन है और हुसैन दीन की पनाह है। हुसैन ने हाथ यजीद के हाथ में न दिया, इसलिए ला इलाहा की बुनियाद। ये अल्फाज बहुत बारगाह इमाम अली पर जब जब अमीर शाम का विसाल हुआ और यजीद वली अहद की कुर्सी पर बैठा, जानशीन बन गया, खलीफा बन गया। खत आया मदीने के गवर्नर के पास कि चूंकि हम एक मकसद बाबा की जिंदगी में पूरा न कर सके, चंद लोगों की बैत है। पहला नाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दूसरा अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। ये चार शख्सियत वो हैं किसी भी हालत में इनसे बैत ली जाए। अब आ गया उस जालिम और जाबिर यजीद का फरमान। हुसैन के लिए करबला हो गई थी। बारगाह इमाम अली मकाम में वलीद बिन उतबा का कासिद पहुंच गया। का इमाम गवर्नर ने आपको तलब किया है। समझ गए अमीर शाम की वफात और यजीद की वलीअहद और बैत की तलब, ये तीनों इकट्ठी हो गई। इसीलिए मेरे इमाम को तलब किया। मेरे इमाम ने सारे अहल व अयाल को जमा किया
30 के करीब फर्जंदान अहले बैत तलवार चमकाए हुए इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार आपके साथ चलना चाहते हैं। कहा एक शर्त है, दरवाजे के बाहर रहना, जब शोर सुनाए उस वक्त अंदर आना, उस वक्त तक खामोश। यही मसलिहत इमाम। सब लोगों ने पाबंदी की, इमाम अंदर तशरीफ ले गए। वलीद बिन उतबा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, करीब करीब बैठा। तब बरवान इब्न हकम, ये वो शख्स है जिस पर रसूल खुदा ने लानत की थी, जिसके बाप पर लानत की थी, जिसे बायकाट कर दिया था मदीने से। पहली और दूसरी खिलाफत तक इसका बायकाट था, फिर तीसरी खिलाफत में उसे किसी भी तरीके से लाया। सारी साजिशों और फितनों की जड़ है मरवान बिन हकम। वो बड़ा बदबख्त असली गुस्ताखे अहले बैत, वो नहीं खड़ा अकड़ गया। वलीद बिन उतबा ने इस्तकबाल करके बैठाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वलीद ने फरमाया कि अमीर शाम की वफात हो चुकी है और यजीद वली अहद की कुर्सी पर बैठ चुका है और आपकी बैत तलब कर रहा है। इमाम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हम जैसे लोग छुप छुपा कर बैत नहीं करते, इसलिए कि हम हुज्जत खुदा हैं और हुज्जत खुदा जो भी काम करते सरेआम करते हैं। घर की चार दीवारी में बंद होकर किसी चीज पे एग्री नहीं होती। और एक रिवायत में आता है कि इमाम ने जवाब दिया, ला युबायु मिस्लहु, मुझ जैसा तुझ जैसे बैत नहीं। मुझ जैसा, इमाम ये नहीं कह रहे कि मैं बैठ रहा, ये भी नहीं कह रहे कि यजीद के हाथ में बैठ। इमाम क्या फरमा रहे, जुमले पे गौर फरमाइए। इमाम फरमा रहे हैं मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैठ कभी नहीं। क्या मतलब? इस बात पर कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमा बड़े नाजुक अंदाज में समझाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मूसा और फिरौन शब्बीर व यजीद, मूसा और फिरौन शब्बीर व यजीद ईद कुव्वत अज हयात आमद पदी। कलंदर लाहौरी कहते हैं कि मूसा और फिरौन, शब्बीर और यजीद, ये दो शख्सियतों के नाम नहीं है, ये दो किरदारों के नाम है। ये किरदार रोज़े अज़ल से चलाता है। जैसे इब्राहिम, जैसे आदम के सामने पहली हुज्जत के सामने इब्लीस आया, लेकिन पहली हुज्जत आदम उसके सामने नहीं। जैसे इब्राहिम के सामने वक्त पर नमरूद आया, लेकिन इब्राहिम उसके सामने नहीं झुके। जैसे मूसा के सामने जुल्म और जबर का सुपर पावर जालिम बादशाह फिरौन आया, जो दुनिया में हुकूमत करता, लेकिन मूसा उसके सामने नहीं झुका। वैसे ही हालात बदलते गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना आया, सामने अबू सुफियान खड़ा है, साजिशें कर रहा है, कुफ्फार और मुशरिकीन को इकट्ठा करने की वर्गलाने की, लेकिन मोहम्मद सामने नहीं झुका। ज़माना आया यजीद का, ज़माना आया अली मुर्तज़ा का, अमीर शाम खड़ा हुआ लेकिन मौला नहीं झुका। ज़माना आया हुसैन इब्न अली का, सामने खड़ा हुआ यजीद पलीद। यह यजीद कोई मामूली इंसान नहीं है। यह यजीद जो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाला यजीद, 3 खंडों पर, 3 बर्रे आज़म,
छोटे मोटे शहर की हुकूमत की तो बात ही नहीं है, चीन पर आजम पर हुकूमत करने वाला यजीद हुसैन इब्न अली 72 को लेकर गया, लेकिन हुसैन उस यजीद के सामने नहीं झुका। और फिर आखिरी जमाने में यही हुसैन का किरदार होगा और इसी यजीद का किरदार होगा। सामने इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, अबू सुफियान आएगा, दज्जाल आएगा, लेकिन महदी ज़मा इमाम वक्त इमाम महदी उसके सामने नहीं झुकेंगे। ये किरदार है, किरदार नाम बदलते, चेहरे बदलते, किरदार वही रहता है, किरदार नहीं बदले, शख्सियतें बदलती हैं। तो इकबाल यही समझाना चाह रहे हैं कि अज मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद ईद कुव्वत अज हयात आमद पदीद, ये मूसा और फिरौन, शब्बीर व यजीद ये दो शख्सियतों के नाम नहीं है, ये दो किरदारों के नाम हैं, दो सोचों के नाम हैं, दो अलग अलग आइडियोलॉजी और फिक्र के नाम। ये फिक्र रोज़े अज़ल से चली आ रही है, ठीक है। जब 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 जमाने में यजीद पैदा होते तब तब हुसैनी किरदार सामने खड़ा हो जाता है। हर जमाने का ये मामला चला। तो अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ला युबायु मिस्ली, मुझ जैसा तुझ जैसे भी कभी वेद नहीं करेगा, कभी वेद नहीं करेगा। जब हुसैन ने इनकार किया था यजीद के सामने, तब अकेला हुसैन था। करबला में पहुंचे तो यही नहीं 72 में बट गए। पहला अकेला हुसैन कहता था नहीं 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 नहीं, फिर 72 में कहा नहीं नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता, नहीं कहा हुसैन सोच लो, घर बार रहना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी, बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा, भाई के बाजू कटवाने पड़ेंगे। हुसैन सोच लो, तुम्हें ओहदा भी मिल सकता है, नासब भी मिल सकता है, पावर भी मिल सकता है, दौलत और अंबार भी मिल सकता है। तुम कहो तो यजीद आधी सल्तनत वक्फ कर दे, तुम्हारे नाम कर दे, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे, घर बार बच जाएगा। हुसैन इनकी तो फिक्र करो, दूध पीछे 6 महीने के बच्चे की फिक्र कर लो। फिर भी हुसैन कह रहे नहीं, कम से कम अपने असहाब की फिक्र कर लो, कम से कम अपनी जान की तो फिक्र कर लो। हुसैन ने कहा नहीं, अब 72 ने भी ठान ली नहीं, ये नहीं है कौन सी, हमें भी नहीं पता था नहीं कौन सी है, लेकिन गरीबुन नवाज ने राज खोल दिया। सरदार नदार दस दस्ते यजीद सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, गरीब नवाज के हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, इसलिए कि हुसैन ला इलाहा की बुनियाद का नाम है। ला इलाहा की बुनियाद कभी किसी बातिल के सामने नहीं झुक सकता। ला इलाहा क्या है? ला इलाहा नहीं है कोई इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह। एक इनकार है, दूसरा इकरार है। ला इलाहा इनकार, इल्लल्लाह इकरार, ला इलाहा इनकार, इल्लल्लाह इकरार। हुसैन को इकरार का बानी नहीं कहा, इकरार की बुनियाद नहीं कहा। गरीब नवाज क्या कह रहे? बिना ला इलाहा, ये इनकार की बुनियाद है, इनकार की। अब कयामत तक जितने भी इनकार करेंगे बातिलाने माबूद का, अपने वक्त के यजीद का, वो सब हुसैन की ला में मिलाकर, हुसैन की ना में मिलाकर, हुसैन की नहीं से मिलाकर इनकार करेंगे। एक हुसैन की नहीं फैली 72 में जाकर, और फिर यही 72 से आगे चली। यही नहीं को तवाबीन ने इख्तियार कर लिया, यही नहीं को मुख्तार बिन
सकफी ने इख्तियार कर लिया, इसी नहीं को फुकरा ने इख्तियार किया, कलंदरों ने इख्तियार किया, मलंगों ने इख्तियार किया। ये नहीं तो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, ये तो भारत के पिता महात्मा गांधी ने भी इख्तियार कर लिया कि जब हुसैन 72 को लेकर इतनी बड़ी सत्ता के सामने नहीं झुक सकता तो हम अंग्रेजों के सामने कैसे झुक जाएंगे। बड़े महात्मा गांधी क्या लिखते हैं कि हमने महाभारत को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, हमारे यहाँ बड़े बड़े कारनामे हैं, बड़े बड़े किरदार हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन जो किरदार करबला वालों ने हुसैन इब्न अली ने अदा करके बताया वो किरदार अदा करना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए कि जितने किरदार अदा करेंगे हैं, जितने भी किरदार पढ़ ले जाकर इतिहास से, या तो किसी औरत की वजह से है या उसका सबब जमीन का टुकड़ा पड़ा है, जाकर पढ़ ले आप इतिहास। हम हर चीज को खोल कर नहीं बता सकते, या तो वजह बनी है और या वजह बनी है जमीन का टुकड़ा जिसको बचाने के लिए इतनी बड़ी जंगे और युद्ध लड़े गए। लेकिन वाह हुसैन इब्न अली, आप जो करबला पहुंचे, आपका मकसद क्या था? जमीन बचाना, अपनी होनी की हिफाजत करना। हुसैन क्या बचाने गए थे करबला में? अगर जमीन और सत्ता बचानी होती तो हुसैन का हक था। इसलिए कि मौला अली शेर खुदा की इतनी बड़ी खिलाफत थी, यही खिलाफत आगे चलकर इमाम हसन पाक को मिली थी, और यही खिलाफत इमाम हसन पाक ने एग्रीमेंट के लिए करके दी थी कि जब तक तुम जिंदा रहोगे इस खिलाफत पर, जाहिरी हुकूमत पर तुम्हारा कब्जा, तुम्हारे जाते ही ये कब्जा हमारे हाथ में आ जाएगा। तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए लीगली तरीके से तो ये खिलाफत पर यजीद का कब्जा नहीं था, एक इंच बराबर हुसैन का हक था। तो क्या हुसैन जंग लड़के हासिल नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किया। समझ रहे हैं? जमीन भी मकसद बन सकता था। अगर जमीन हासिल करनी होती तो हुसैन तने तनहा न निकल जाते, बच्चों को, कबीले को, खानदान को लेकर क्यों निकले? दूध पीते बच्चों को लेकर कौन जाता है? लाखों का मजमा इकट्ठा करके जा सकते थे, हज के अय्याम चल रहे थे, लेकिन हुसैन इब्न अली किसी को लेकर नहीं गए। इसलिए कि कहीं लोग ये समझ न बैठे कि हुसैन सत्ता की लालच में जा रहे हैं जमीन लेने के लिए, फिर ये जंग दीन की नहीं सियासत की हो जाती है। आजकल जो लोग कहते हैं ना कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, दो पॉलिटिकल लीडर की जंग थी। अगर सियासत ही खेलनी थी हुसैन को तो लाखों का लश्कर नहीं आ सकता था साथ में हुसैन के, आ सकता था। लेकिन हुसैन ने किसी को लेकर ही नहीं गए। इसका मतलब हुसैन जंग की सत्ता चाहते ही नहीं थे। यजीद को फतेह करके, यजीद को मार कर उसकी सत्ता पर बैठना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कॉमन सेंस आपका और हमारा क्या काम करता है। ऐसी सिचुएशन में हम और आप क्या कर सकते थे? लाखों का लश्कर तैयार हुआ, यजीद के खिलाफ चलो जंग लड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लड़के आप यजीद को हटा सकते थे उस तख्त से, लेकिन उस तख्त से उस यजीद को हटाते दूसरा यजीद आके बैठ जाता। फिर ये जंगें कब तक चलती रहती? ये बातिल का निजाम कब तक चलता रहता है? हुसैन को पता था ये ऐसे नहीं बैठे। फिर क्या करना है? यजीद की सत्ता पे कब्जा नहीं करना, शहादत देनी, शहादत, शहादत, शहादत। अजीब जंग है हुसैन ने यजीद। शहादत के बाद भी किसी को जीत मिलती, ये आपकी और हमारी समझ से बाहर है। इसलिए कि हर जगह जंग में लड़ने वाला इंसान फातेह वही कहलाता है जो जिंदा रहता है, जिसके पास सत्ता आती है। ये तो मामला ही नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तो शहादत के लिए आ रहा है।
शहादत के लिए आने वाला इंसान फातेह माना जा रहा है। यजीद को कोई फातेह नहीं कह रहा, हुसैन को कह रहा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर कत्ले हुसैन, इधर हुसैन का कत्ल, उधर यजीद की मुसीबत। बिल्कुल लोग मान रहे हैं हुसैन का चमत्कार। इधर हुसैन के ऊपर गर्दन में तलवार चली, छुरी चली, उधर यजीद की मौत। इस्लाम जिंदा होता है हर काम। समझ में नहीं आ रहा कि हुसैन ने ऐसी जंग क्या की और ये किस जीत के लिए लोग जमा हुए हैं, और हर कोई हुसैन की जीत का फतह का नकारा बजा रहा है। हमें तो समझ में नहीं आ रही कौन सी जीत है। दोस्तों, समझने वाली चीज तो यही है, जीत तो हुसैन की है, लेकिन वो जीत नजर नहीं आ रही है अभी आपको और हमें। आ जाएगी थोड़ा सब्र। हुसैन इब्न अली ने जमीन के लिए जंग नहीं लड़ी। अगर जमीन के लिए लड़ते तो फिर आप और हम बैठकर इमाम हुसैन का जिक्र न कर रहे हो। इसलिए कि बड़े बड़े सियासतदान आए, सत्ता के लिए जंग लड़के चले गए। कौन याद करता है उन्हें? आप और हम याद कर रहे हैं हुसैन को। कोई न कोई किरदार तो होगा। हुसैन इब्न अली के सामने यह भी रीजन था कि आपकी खवातीन को बेपर्दा करके कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है, तो औरतों की आबरू बचाने के लिए हुसैन जो है जंग लड़ने के लिए आ जाते। ये पता था हुसैन को कि हमारी खानदान की औरतों को भी आबरू किया जाएगा, लेकिन हुसैन ने उस पर भी फोकस नहीं किया। पता नहीं हुसैन का मकसद क्या है। क्या मकसद? मकसद कुछ बड़ा है, छोटा नहीं, समझे? मकसद बहुत बड़ा था कि जहां ये छोटी छोटी चीजें इमाम अली मकाम के सामने नजर नहीं आ रही थी, बहुत बड़ा मकसद लेकर मेरा बादशाह हुसैन खड़ा हुआ है। लोग समझते हो सकता है कि यजीद शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, रोजे नहीं रखता था, नहीं करता था, ज़कात ही नहीं देता, शरीयत के मुखालिफत करता था, इसलिए इमाम हुसैन खड़े हो गए। मैं समझता हूँ मेरे दोस्त, अगर शरीयत की मुखालिफत करनी होती तो यजीद के तख्त पर आते ही कह देता सारी मस्जिदों को गिरा दो, ये खाने काबा जिसका ये हज कर रहे हैं, ये काबे को गिरा दो। क्या जरूरत है हज की? न हज की जरूरत है, नमाज की जरूरत है। मस्जिदें गिरा दो, कोई मस्जिद में न जाए, जैसे आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। हुआ था ऐसा? नहीं, न मस्जिदें गिर रही, न हज खत्म हो रहे हैं, न हज बंद हो रहे हैं, न रमजान के रोजों पे प्रतिबंध लग रहा, न ईदें खत्म हो रही है, ईदें भी चल रही है, रोजे भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहा है, हज भी चल रहा है। तो फिर दीन खत्म का हुआ, दीन खतरे में का, समझ रहे हैं? तो फिर हुसैन क्या बचाने गए थे करबला में? सब तो चल रहा था, तो हुसैन बचाने क्या गए? अभी आप समझे नहीं मकसद हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था कि मस्जिदें बंद करना आसान है, हज पे प्रतिबंध लगाना आसान है, रमजान के रोजे बंद करना आसान काम है, छोटा काम है। इससे खतरनाक मिशन यजीद लेके चल रहा था। वो क्या? नमाजें चलने दो, मिंबरों पे खुतबे चलने दो, मेहराब में आवाज चलने दो, लेकिन नमाज की, मस्जिद की बेहुरमती की। हज भी चलने दो, लेकिन हज के एहतराम को पाबंद करो। आप समझ रहे ये क्या बात हुई? हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे कहूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें दिन का एक जर्रा बराबर ABCD का भी इल्म नहीं, अलिफ्बा का, बिल्कुल जाहिल, रात दिन शराब के नशे में धुत रहने वाला,
रात दिन अय्याशी करने वाला इंसान, ऐसा बंदा जो रात दिन नशे के अंदर धुत रहे, उसे आप मस्जिद का दरवाजा खोल कर कहें कि अंदर जाकर पिए, वो इतना बड़ा नशेड़ी होगा, इतना बड़ा बदीर होकर भी वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, मस्जिद में जाकर शराब पिए, मस्जिद में जाकर शराब पिए। शहर में कितनी भी अय्याशी करती हो औरत, लेकिन उसे आप कहें कि मस्जिद के अंदर जाकर, वो नहीं करेगा। क्यों? गुनहगार है, बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह के घर का एहतराम है, उसे शर्म आती है, हया आती है कि खुदा के घर का भी तो कोई एहतराम है, अगरचे हम गुनहगार है लेकिन गुस्ताख नहीं है कि रब के घर का एहतराम ही भूल जाए। अब जो मस्जिद का इतना एहतराम करता हो वो हज करने जाए और हरम का कितना एहतराम करता होगा, अगरचे वो नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मस्जिद का एहतराम। तो ये मस्जिद का एहतराम आया कहां से? यही तो बात समझने वाली है, यही चीज है असल हुसैनियत जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। यजीद ने क्या किया था? यजीद ने किया था नमाज चलने दो, नमाज पे प्रतिबंध लगाओ, लेकिन गवर्नर से कह दिया कि तुम जाना सुबह की नमाज पढ़ाना। हर जगह का, हर शहर का गवर्नर नमाज पढ़ाता था, लेकिन नमाज कैसे पढ़ाता था? पूरी रात शराब में टल्ली, नशे के अंदर दूध हो जाता और सुबह में फजर की नमाज में आता और फजर की नमाज नशे के अंदर मुलव्विस हो गया। कभी कभी इतना नशा चढ़ जाता कि 2 की जगह 4 रकात पढ़ा देता फर्ज। लोग पीछे से लुक्मे देते रहते, भाई साहब आपने अल्लाह का थोड़ा हया करे, आप 2 की जगह 4 पढ़ती है और रकात, नशा इतना चढ़ गया आपको। वो कहता क्या बात है, और 4 पढ़ा दे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इतनी बड़ी बेहयाई, लोगों को पता ही नहीं कि इंसान आम इंसान नहीं, नमाज पढ़ाने वाला इमाम। अब आप ये इमाम साहब अगर करना शुरू कर दे तो आप क्या हालत करोगे मियां? लेकिन यजीद की हुकूमत में होता था ये, यानी नमाज पे प्रतिबंध नहीं लगा, नमाज पढ़ो पढ़ाओ, लेकिन क्या नशे में धुत होकर पढ़ाओ। इसलिए कि कुरान कह रहा है ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ये नमाज की हालत में तुम नशा मत किया करो, जब नशा हो तब नमाज से दूर रहा करो। चलो उल्टा करो, नमाज भी पढ़ो नशा भी करो। हज भी चल रहे हैं, इहराम पहनकर हाजी हज भी कर रहा है, हज नहीं खत्म की, लेकिन क्या किया? सारे हाजियों को कातिलों के भेष में भेज दिया। हज का इहराम, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, तस्बीह बढ़ रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लग रही, लेकिन उन सब के सब हाजियों को हुक्म दे दिया कि जहां भी हुसैन तुम्हें मिले सर काट डालो। यानी हज समझ रहे बात को? हज वो कह रहे हैं ना कि बगल में चूड़ा और जबान पे राम राम, हाल वही था उनका। अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे, लब्बैक लब्बैक कह रहे, हज का तवाफ भी कर रहे, खाने का बाबा साथ में इरादा क्या है, नियत क्या है? छुरा लेकर छुपा कर इहराम, हुसैन जहां मिले वहां कत्ल कर दो। ये वो सोच है जिस सोच तक आप और हम पहुंच भी नहीं सकते। आपको हमें पता ही नहीं कि हुसैन क्या कुर्बानी देकर देगा। हम समझ रहे नमाजें बचाकर चले गए, नहीं मियां, नमाजें बचाकर नहीं चले गए। अगर हुसैन न करते, अगर हुसैन करबला में न जाते तो आपका इमाम रात को शराब पीता, सुबह नशे में टल्ली होकर फजर की नमाज पढ़ने आता। आपका इमाम कहता आओ नमाज होगी, 2 हाथ जुए के खेल लेते। आप ये याश करते कि आओ नमाज पढ़ ली, थोड़ी अय्याशी कर लेते। नमाज मस्जिद के अंदर कर ले, क्या फर्क पड़ जाता है? ये तो हजरत यजीद भी कर रहे थे। अगर इतना काम हमने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? नमाजें नहीं खत्म कर रहा, नमाज की बेहुरमती कर रहा है।
रोजे की बेहुरमती कर रहा है, हज की बेहुरमती कर रहा है। ओ मिंबर रसूल, जहां सिवाय कुरान और हदीस के कुछ पढ़ा नहीं जाता था, उन्हीं मिंबर पे खड़े होकर उसके गवर्नर लान तान कर रहे हैं, अहले बैत को गाली गलौज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोगों को ऊपर, सियासत का अड्डा बना हुआ। और वो मिंबर जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया था कि एक बार ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे मिंबर रसूल पर बनु मैया के बंदर खड़े होकर नाच रहे हैं, मिंबर मेरा है, लेकिन उसी मिंबर पर बनु मैया के बंदर नाच रहे। ये कौन सा नाच है? यानी जो मिंबर जिसका था वो रसूल और औलादे रसूल को छोड़कर उसी मिंबर पर उनकी तारीफ करने के बजाय उन्हें गाली गलौज दे रहा है। ये क्या है? ये बंदरों का नाच है। रसूल खुदा जिससे परेशान है, रसूल खुदा की तरफ से कुरान की आयत आ रही, इन्ना आतैना कल कौसर, है महबूब आप क्यों परेशान होते हो? आपको अल्लाह ने कौसर अता किया है, वो क़यामत तक इस मिंबर की हिफाजत करेगा। अहले बैत, ऐ महबूब इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हज़रत जिब्रील सुना रहे हैं, आपने फरमाया रसूल आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बनु मैया के वो बंदरों को देख रहे हो, उनका नाच देख रहे हो, लेकिन उनकी जो हुकूमत है जो 1000 साल तक सीमित है, वो 1000 साल की हुकूमत पर हुसैन का करबला की जमीन पर एक सजदा करना भारी पड़ जाएगा। करबला का एक सजदा, करबला की एक रात, अशूर की रात बनु मैया की हुकूमत का तहस-नहस कर देगी। समझ रहे हैं? ये हकीकत है। हुसैन इब्न अली करबला में वो जा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, उसका मकसद है लोगों को पता नहीं क्या है। इसलिए गरीब नवाज कह रहे हक्का के बिना हुसैन दीन है, हुसैन ला इलाहा की बुनियाद है। कोई कहने वाला नहीं था गरीब नवाज को, आप कह रहे दीन है। वहाँ नमाजें भी, यहाँ नमाजें, वहाँ हज ज़कात, यहाँ ज़कात, वहाँ कुर्बानियाँ, यहाँ कुर्बानियाँ, वहाँ कुरान की तिलावतें, यहाँ कुरान की तिलावतें। और इतने पक्के नमाजी थे यजीदी कि एक तरफ हुसैन का सर काट रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे जल्दी काटो, असर की नमाज का वक्त हो रहा है। समझ रहे हैं? यजीदी इतने नमाज के आशिक, लेकिन काट क्या रहे हैं? हुसैन का सर। इकबाल ये कहने पे मजबूर हो गया, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकबीर के साथ, कत्ल शब्बीर का हुआ और वो भी नारे तकबीर के साथ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हुसैन का सर काटा जा रहा है, तकबीर कह के, ये कहते काटा जा रहा है, जल्दी से कलाम करो, असर की नमाज का वक्त न चला जाए। अब समझ सकते हैं कितने बड़े तौहीद परस्त थे, कितने बड़े नमाजी थे, कितने बड़े हाजी थे, लेकिन मामला क्या था? गरीब नवाज मेरे दीन अस्तु हुसैन, दीन उधर भी था, दीन इधर भी था, लेकिन गरीब नवाज कहते वो दीन नहीं है, दीन हुसैन के पास था, हुसैन के साथ मुहासरे में आने वाला, इसलिए कि दीन जो है वो बढ़ गया था, दीन बढ़ गया। करबला से पहले दीन की तकसीम हो गई थी, एक मुनाफिक का दिन और एक मोमिन का दिन, एक बनु मैया का दिन, एक बनु हाशिम का दिन बढ़ चुका है। एक तरफ दीन के नाम पर जुल्म चल रहा है, जबर चल रहा है, अशांति फैलाई जा रही है, बहनों को भाइयों के लिए हलाल किया जा रहा है, शराब को बेहयाई के साथ पिया जा रहा है, सिर्फ शराब नहीं, मस्जिद में शराब पी के आ रहे हैं, हज भी हो रहा है लेकिन छुरे लेकर हज कर रहे हैं। इतनी बेहयाई चल रही है एक तरफ दिन में, सत्ता के लिए किसी को भी काट दो, इतनी बेहयाई, इतना कट्टरवाद दीन के नाम पर हो रहा है। लोग समझ रहे हैं इधर से ताने दिए जा रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है, गलत थोड़ी कह रहे हैं, उन्होंने इतिहास गलत थोड़ी पढ़ा, सही कह रहे हैं। ये इस्लाम आतंकवाद हो जाता अगर हुसैन करबला में न जाते। हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटा कर इस्लाम को आतंकवाद के इल्जाम से मुक्त किया है, लकीर खींच दी, कट्टरपंथी
रहमतल लिल आलमीन वाला इस्लाम और है, इंसानियत और मानवता वाला इंसान और है, और लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला इंसान और इस्लाम और है। दीन के दो टुकड़े कर दिए हुसैन ने करबला में जाकर, लकीर खींच दी, या इधर या उधर, तो ही दीन है। यहाँ दीन मोहम्मदी है, वहां दीन यजीदी है। आ जाओ कहां आना चाहते हो। यही तो वजह थी कि गरीब नवाज भारत में आए, लोगों ने पूछा कौन सा दीन लेकर आए हो, आपसे भी पहले बड़े बड़े लोग आ गए। गरीब नवाज ने कहा मेरे दीन को समझना चाहते हो, क्या है दीन अस्त हुसैन, मेरे दीन का नाम हुसैन इब्न अली है। कोई कह सकता था कि दीन का नाम इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, डायरेक्ट कह रहे हुसैन, नहीं, करबला के बाद ये सारे नाम भूल जाओ, करबला के बाद सिर्फ दीन का नाम हुसैन इब्न अली है। अब जो हुसैनी है, किरदार में हुसैनी है, वो पक्का मुसलमान है। बाकी जहां टेररिज्म, आतंकवाद, दहशतगर्दी नजर आए, समझ लो सबके साथ यजीदी है। इस्लाम से, हुसैनी इस्लाम से कोई सरोकार नहीं। इसलिए करबला और मुहर्रम सिर्फ एक रस्म नहीं है, हम अपने सच्चे इस्लाम को लोगों के सामने पेश करते हैं। अमन और शांति वाला इस्लाम जो करबला में हमें मिला था, जो गैरों पर कभी जुल्म नहीं करता, और इतना अदल और इंसाफ वाला इस्लाम है कि अगर नॉन मुस्लिम भी हो, बेकसूर हो, उसकी सुरक्षा करना ये हर हुसैनी की जिम्मेदारी है। ये इस्लाम हमें करबला वाले सिखा कर गए। करबला में तो यहाँ तक हमें सिखा दिया था कि एक तरफ बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले नमाजी लोग हुसैन को कत्ल करने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हुसैन इब्न अली को बचाने के लिए भारत से हुसैनी ब्राह्मण निकल के आ गया। ये इतिहास कड़वा इतिहास है। ये कौन सा दीन है कि नबी के लहज़े जिगर को कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मारने में तुले हुए, और बचाने के लिए भारत से हुसैनी ब्राह्मण जा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक का ताल्लुक है, लेकिन हुसैनी किरदार से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत। जहां जुल्म होगा वहां ये खड़े होंगे, इसलिए कि वो जालिम से इतनी बड़ी सुपर पावर से हुसैन टकरा गए थे। क्या इनको ये बात नहीं पता थी कि उसे हुसैन का बाबा अली ने 10-40 हजार लोगों को मारा है? जो मक्का मदीना में लोग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, क्या इनको नहीं पता था जब हमारे बड़ों को उन्होंने मारा है हम बचाने जाएंगे? लेकिन उन्हें पता था कि हुसैन का बाबा अली अगर किसी पे तलवार उठाता है, कभी बेकसूर इंसान को नहीं मारा अली की तलवार, जिसको मारा होगा वो बेकसूर होगा। इतना अली के इंसाफ पर भरोसा है, अली की तलवार पर भरोसा है। गैरों को, मुसलमान को नहीं, गैरों को। ये लोग निकल के आ रहे हैं हुसैन की हिफाजत के लिए, हम जाएंगे हुसैन को बचाने। कोई ईसाइयत से निकल के आ रहा है, कोई यहूदियत से निकल के आ रहा है, कोई नास्तिक है वो भी आ रहा है करबला में, जिसका किसी ईश्वर पे भरोसा नहीं, लेकिन हुसैन के साथ खड़े होने के लिए राजी है। ये क्या करके गए? अजीब करिश्मा दिखा कर गए दुनिया को कि आज करबला में हर एक इंसान आपको नजर आएगा, हर धर्म का इंसान आपको हुसैन की बारगाह में सर झुकाता हुआ नजर आएगा। क्या मामला है? गुरु नानक जी से किसी ने पूछा, गुरु नानक कहने लगे अपने शिष्य से कि बेटा हुसैन की मजलिस से रखा करो, हुसैन की महफिल से जाया करो, उनका गम मनाया करो। वो कहने लगा कि गुरु जी हुसैन का आपके धर्म से क्या ताल्लुक है? क्या आप इतना कह रहे हैं उनकी मजलिस सजाओ, उनका गम मनाओ? उनका धर्म लगा आपका है, आप क्यों इतने परेशान हो? गुरु नानक जी मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा तुमने अभी हुसैन को समझाई। कहा बेटा एक काम करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु होने के नाते तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं कि तुम अपनी बहन के साथ विवाह करो। किसके साथ? अपनी सगी बहन। कहने लगा गुरु जी
आपका हुक्म अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ कभी विवाह शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। क्या नहीं करता? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। गुरु नानक जी रुक कर कहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा क्या बोला? तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं करता। बोले सुनो, तुम्हारे ज़मीर की आवाज का नाम हुसैन इब्न अली। अगर हुसैन इब्न अली करबला में ना गए होते, तुम और हम बैठकर अपनी बहनों से विवाह करते होते। ये रिश्तों की जो मुहाफिजत की है, भाईचारगी को बचाया है, ये सिर्फ हुसैन इब्न अली की कुर्बानी का और बलिदान का। इनको समझ में आ गया हुसैन कौन है। 10 साल मदरसे में पढ़ने वाले आलिम को नहीं समझ में आया हुसैन कौन। ये क्या बात है? इसलिए कि हुसैनी किरदार को कहीं ना कहीं से छुपाया जा रहा है, ताकि यजीदियत को फिर से आम किया जाए, फिर से उसी बेहयाई को आम किया जाए जो उसके ज़माने में होती थी। इसलिए समझो यजीद और हुसैनियत का फर्क। हुसैन ने क्या कहा? मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैल नहीं कर सकता। सुन ले यजीद, आप उतबा बिन वलीद बिन उतबा ने कहा, हुसैन अगर बैत नहीं करते तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। हुसैन इब्न अली आए, अपने अहलो यार इकट्ठा किया, बारगाह रिसालत में हाजिर दी, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, वो मदीना जहां मेरा बचपन है, नौजवानी है, जवानी है, जहां आप अपने कांधों पर उठाकर मुझे घुमाया करते थे सरकार, वो मदीना मुझे छोड़ना पड़ रहा है। या रसूलल्लाह, मेरा जी नहीं चाहता कि आपका और मेरी अम्मा जान का तुर्बत आपकी छोड़कर मैं जाऊं। या रसूलल्लाह, मुझे यही रखिए। रोते रोते सो। अचानक ख्वाब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया, हुसैन तुम्हें यहाँ सोना नहीं, तो अपने मकसद की तरफ बढ़ो, अपने मिशन की तरफ बढ़ो। तुम्हें करबला जाना होगा, तुम्हें वहां जाकर सिवा होना होगा, कुर्बान होना होगा। जब तक तुम कुर्बान नहीं दोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, बलिदान नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा मिशन और हमारा वादा वफा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें हर हाल में जाना है, चाहे कुछ भी करना है। हुसैन इब्न अली उठे, सैयद कायनात की बारगाह में हाजिरी दी, आखिरी सलाम अल्लाह की बारगाह में पेश किया, बादशाह हसन की बारगाह में आखिरी सलाम पेश किया, और जुदाई आखिरी तुर्बते सैयदा पाक से सारे हलवायाल को तैयार किया। बादशाह हुसैन मदीने से निकले, सारे लोग आए रोकने के लिए। मोहम्मद इब्न हनफिया भी आए। आपने फरमाया कि आपको यही रहना, हमें जो हुक्म मिल चुका है हम उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आपकी एक शहजादी है फातिमा सुहरा सलाम, बीमार थी, उसे वही छोड़ के आ गए। शहजादी की जुदाई है, लेकिन फिर भी अपने अहले खाना को लेकर आप मदीना से निकले, मक्का की तरफ हिजरत करते। मक्का में आपका इस्तकबाल हुआ। 4 महीने आप रुके। रजब में आ चुके थे, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, 4 महीने ही रुके। लोग आ रहे हैं, आपसे रुश्त हिदायत पा रहे हैं, लेकिन इन 4 महीनों में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। कूफा से खत आना शुरू हो गए। हर खत का एक ही मजमून है, मौला हुसैन, बादशाह हुसैन, हम आपकी इताअत और पैरवी कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। हम यजीद वलीद की बैत कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन उसकी इताअत कबूल नहीं करेंगे। आप जैसे इमाम के होते हुए, ए हुसैन, अगर आप नहीं आए हमारे बुलाने पर, तो कल क़यामत के दिन हम यही कहेंगे कि आप जैसा इमाम मौजूद था, फिर भी हम गुमराहियत और दलालत के समंदर में भटकते रहे। आपने हमारी रहबरी नहीं फरमाई। हुसैन इब्न अली को बार बार मौला हुसैन को एक ही बार खत आते रहे। अब जाहिर सी बात है, खत भेजने वाले में बड़े बड़े लोग थे। हानी हज़रत मुस्लिम बिन से जाके हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर, बड़े बड़े वफादार लोग हैं। हज़रत मुख्तार बिन अबू उबैदा अस-सक़फ़ी,
जिन्होंने सबसे पहले खुतूत लिखे थे वो कूफा के सरदार थे, बड़े बड़े, सिर्फ सरदार नहीं थे, सबके सब सहाबाए किराम थे। और जिन्होंने सबसे पहले खुतूत लिखे थे तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के दावे करने वाले लोग नहीं थे। कूफा में 3 तरह के लोग थे। एक तो सारे के सारे यजीदी थे, दूसरा ग्रुप मोहब्बत करने वालों थे, यानी बादशाह हुसैन से मोहब्बत करते थे, लेकिन वक्त आने पर बलिदान देने के लिए तैयार नहीं थे। ज्यादातर मात्रा में यही लोग थे बेचारे, पाने वाले मुहिब हुक्मदार तो है, जानिसार नहीं है, सत्ता बल्कि वो भी पलट गए। और तीसरे वो लोग थे जो हुक्मदार भी थे और वफादार भी थे और जानिसार भी थे। वक्त आने पर हुसैन बिन अली के कदमों पर जान निसार करने के लिए तैयार थे। ऐसे भी लोग जिन्होंने सबसे पहले खुतूत लिखे थे वो सब के सब वफादार जानिसार लोग थे। बाद में जब देखा तो हुक्मदारों ने खत लिखना शुरू कर दिया। भाई एक हवा फजा चली है, चलो सब चल पड़े खत लिखने के लिए। लेकिन जिनके फरोसे हुसैन इब्न अली ने मुस्लिम इब्न अकील को भेजा था वो सब के सब बाइज्जत लोग थे, पाकेदार लोग थे। और जिस वक्त मुस्लिम इब्न अकील वहां पहुंचे थे उस वक्त ये जिम्मेदार लोग नहीं थे, सब गैर जिम्मेदार थे, नारेबाज लोग। समझ रहे, नारेबाज कौन होती है ना, मौका मिलने पर नारा लगा दिया लब्बैक या हुसैन। अब जैसे ही हुसैन चले गए तो फिर लब्बैक या यजीद हो गया, सत्ता पलटी, तो ये भी पलट गया। हम चले उधर को, हवा चले जिधर को। ये हवा के रुख में बहने वाले लोग और थे, जान निछावर करने वाले लोग और थे। इसलिए जब मुस्लिम इब्न अकील आए तो ये जान निसार करने वाले लोग जितने थे वो सब कूफे में नहीं थे, बाहर थे। जब इब्न जियाद आया और उसने मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल किया, उस वक्त ये सब फिर मामला जब हुआ कि कूफा वाले इतने दगाबाज कैसे हो गए। असल में जो हुक्मदार थे वो तो पलट गए थे, लेकिन जो जानिसार थे वो हमेशा रोते रहते थे, बिलखते रहते थे कि हम कूफे में रहकर हुसैन को बुला, मुस्लिम इब्न बुला अकील को बुलाकर हम उनका साथ नहीं दे सके वक्त पर, और हम निकल गए कूफा छोड़। कूफा छोड़कर जब निकले तो आने के रास्ते भी बंद हो गए, यजीद ने सब जगह नाकाबंदी लगा रखा। अब आए भी लोग कैसे आए, हालात बदल गए थे। लेकिन फिर भी इन सब लोगों ने आखिरकार कि अपनी भी एक गुनाह और खता तस्वर कर रहे थे कि हुसैन को बुलाकर हम हाजिर नहीं रहे जान निछावर करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, तव्वाबीन की जमात तैयार हुई। 30,000 का लश्कर कूफे की सरजमीन से खड़ा हुआ। ये करबला की बात जब हुसैन इब्न अली का इंतकाम किया गया यजीदियों के साथ, 30,000 कूफे के लोगों ने सिर्फ इसलिए कि हमने हुसैन को बुलाया और साथ नहीं लिया, सब ने इमाम हुसैन के नाम पर यजीद के लश्कर से लड़कर अपनी जान का बलिदान दिया। ये 30,000। फिर इसके बाद मुख्तार, ये भी कूफा के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले पनाह दी थी मुस्लिम से। मुख्तार ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, सत्ताब इब्राहिम हुए और फिर जितने भी यजीद थे छोटे से लेकर बड़े तक जितने मौला हुसैन के कातिल थे सबको पकड़ पकड़ के सजा दी। ये दोनों के दोनों कूफा से मिले, यानी ऐसा नहीं है किसी वक्त पर हाजिर रहे थे। जब इंतकाम की बारी आई, बदला लेने की बारी आई तो ये कूफा वाले ही निकले थे बदला लेने के लिए। न मक्का से कोई आया था, न मदीना से कोई हुसैन का बदला लेना है। पूरा इतिहास सब जाग गया। कूफा को एक शहर नहीं था, कूफा तो एक बावली थी जो उमर फारूक के जमाने में बनाई गई थी जब ईरान से जंगें चल रही थी बचाओ। अब चूंकि ईरान तक जाना बहुत लंबा पड़ जाता था तो रास्ते में उन्होंने कूफा को एक बावली जहाँ आर्मी लोग खड़ी रहती है, लश्कर पूरा साजो सामान के साथ, उसी जगह को कहते बावली। अब ये सारे लोग जंग लड़ने के लिए रहा करते। अब रहने वाले लोग सारे आर्मी के लोग थे, लश्कर के लोग थे, सिपाही थे, कोई एक बहुत बड़ा कबीला नहीं, खानदान नहीं। यही सब लोग बसने लगे आगे चल के, इन्हीं की हाल औलाद आने लगे। तो कोई एक बहुत बड़ा कबीला कूफा में नहीं रहता, सब छोटे छोटे 4-4 घर 5-5 घर 10-10 करके छोटे छोटे कबीले थे। अब करते भी तो क्या करते, एक बहुत बड़ा कबीला होता तो हो सकता था एक के साथ सब निकल पड़ते, यहाँ लगभग मामला ऐसा नहीं था। अब
इस चीज का फायदा उठाएगा। हुसैन इब्ने अली की बारगाह में बार बार खत उतारे, सारे लोग समझा भी रहे बादशाह हुसैन को, मौला आपको पता है दूसरे वाले कितने बेवफा है। अब चूंकि वो अगला मंजर देखकर बता रहे थे, क्योंकि मौलाए कायनात के साथ भी उन्होंने भी मक्का मदीना को छोड़कर कूफा में अपना दारुल खिलाफा बना लिया, गवर्नर हाउस बना लिया। फिर इन लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी की और फिर इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम दूसरी जगह रहे तो वहां भी इनको जहर देने की साजिशें हुई। इसलिए आप कूफा न जाओ। सब समझाने वाले अपनी अपनी सोच के हिसाब से समझा रहे। अब्दुल्ला इब्न उमर भी आए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी आए, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी आए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तो यहाँ तक कहने लगे कि अगर आपके जो आशिक कूफा वाले हैं मुरीद, अगर ऐसे मुरीद हमारे होते तो हम कब से कूफा होते। ऐ हुसैन आप मक्का में ज़रा बराबर ना रुके, 5 मिनट भी इंतजार न करें, जल्दी से चले। अब्दुल्ला इब्न अब्बास पता था कि इब्न जुबैर जो है वो सियासी चाल चल रहे हैं, उन्हें पता है कि हुसैन जैसे ही जाएंगे हमारे लिए खिलाफत का मैदान साफ। जब तक हुसैन है तब तक हम खिलाफत का दावा नहीं करेंगे। इनके लिए मुश्किलात नहीं होती। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा भी हुसैन इब्न जुबैर की बात में पता ना, लेकिन फिर भी मौला हुसैन ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा आपका हुक्म सर पर, लेकिन मुझे रसूल खुदा का हुक्म हुआ है, उन्होंने सख्ती के साथ आदेश दिया है कि हुसैन कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में करबला पहुंचना है। एक जिम्मेदारी दी, एक वादा दिया है, वो रोज़े अज़म से हो चुका है। वो मामला वो हम जानते हैं, रसूल जानते हैं, नाना जहां के दवा से जानते हैं। हर चीज की वो जो है खुलासे किए जाते, सफाई की जाती है, इसलिए हमें तो हर हाल में वहां पहुंचना है। अब कहा गया ठीक है चलो आप मुस्लिम अपने अकील को भेज दो कि थोड़ी देर के लिए कुछ कितने हद तक वो वफादार है, तो रिवाज पता चल जाएगा, वहां के हालात देखकर बता देंगे मुस्लिम, तो आप भी चले जाए। मुस्लिम इब्न अकील जो आपके चचाजाद भाई थे, मुस्लिम इब्न अकील कोई मामूली शख्सियत नहीं, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत। हजरत अब्बास भी खड़े हुए, अब्बास ने नंबरदार मौला जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआहिदा खत्म करने के लिए भेजे तो मौला अली शेर खुदा को भेजते, इसलिए पता था खुदा का शेर एक ही है, अली शेर खुदा जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। जब वो वहां भेज सकते थे सफीर बनाकर रसूल खुदा अली को, तो आप भी हमें भेजते हैं रसूल खुदा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास तुम मेरा हरम हो, हरम और हरम हमेशा एक रहता है जो मुहासिरा करता है, हरम को हमेशा आसपास रहना चाहिए। और मुस्लिम इब्न अकील हमारा चलता फिरता खेमा है, क्या बादशाह हुसैन याद है, मुस्लिम हमारा चलता फिरता खेमा, चलता फिरता, यही बात मुस्लिम इब्न अकील के सामने। इनसे ज्यादा बेहतर हालात को कंट्रोल करने वाले और किस मसलिहत के साथ चलना, इमाम की मसलिहत को समझने वाले। हर कोई जज्बाती इंसान का काम नहीं था, इमाम की एक एक मसलिहत को मुस्लिम इब्न अकील ने सामने रखा और हर कदम उसी हिसाब से चलाया, क्योंकि वो नायब और सफीर बनने जा रहे हैं। मुस्लिम इब्न अकील को भेज दिया, इमाम मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, मदीना में पहुंचे, अपने जो शहजादों को लिया, हजरत मोहम्मद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और एक राहबर लेकर आप कुफा की तरफ रवाना हो गए। सख्त सफर था, मुश्किलें थी, सख्त सफर की सहुलतों को बर्दाश्त करते हुए राहबर भी खत्म हो गया, सवारी भी थक गई और आप भी प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रहे। बिल आखिर कुफा की सरहदों में आप तशरीफ ले गए। जैसे ही कुफा में खबर फैली मुस्लिम इब्न अकील की आमद हो चुकी है, नाइब हुसैन इब्न अली तशरीफ ला चुके हैं, सफीर हुसैन कुफा में। सबसे पहले आपने जहां पनाह ली वो हजरत मुख्तार सकफी की हवेली थी, जहां हमने पनाह ली। मुस्लिम इब्न अकील हजारों की तादाद में लोग आए, 12,000 के करीब कुफा के लोग लब्बैक या हुसैन का नाम लगा के आ गए। सब ने बैत करना शुरू कर दी मुस्लिम इब्न अकील के हाथ में, तो हम सब वफादार हैं।
हम अपना जान माल इज्जत आबरू सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन बादशाह हुसैन पर आंच नहीं आनी। अब कूफा का गवर्नर नुमान इब्न बशीर अहले बैत से मोहब्बत भी करता था, लेकिन यजीद का गवर्नर भी था। संभल के कदम रखा, फूक फूक कर, पता है उसे दोनों का भरम भी रखना है। कहा है कूफे वालों, कोई फितना मत फैलाओ, हम भी अपनी तरफ से कोई फितना नहीं फैला रहे, ठीक है, शांति से रहो। अब ये मामला समझ गए यजीदी लोग। यजीदियों ने खत लिखा, क्योंकि उसके लश्कर में भी थे सब जासूस यजीद थे, उन्होंने डायरेक्ट खत लिखा कि देखिए यहाँ नुमान इब्न बशीर गवर्नर है, लेकिन बड़ी सुस्ती कर रहे हैं। हाँ, मुस्लिम के फेवर में फैसला दे रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे जैसी होनी चाहिए। जल्दी से एक काम करो, कोई अच्छा सा गवर्नर यहाँ भेजो। यजीद ने समझून को बुलाया, बड़ा खतरनाक इंसान, शातिर इंसान। कहा अब क्या किया जाए, कूफा की गवर्नरी किसी को भी जाएगा। एक काम करो, एक बंदा है जिसके नाम से तुम्हें नफरत तो है, उबैदुल्लाह इब्न जियाद। यजीद को नफरत इसलिए थी कि जियाद जो था उसे यजीद के बाप ने अपने बाप की नाजायज औलाद करार देकर अपना सगा भाई निकले। समझ रहे हैं आप? इसलिए कि अरब में एक दस्तूर था कि जब किसी का नाम किसी की माँ की तरफ मंसूब होता था तो लोग समझ जाते थे कि ये इब्ने मरजाना माँ की तरफ मंसूब हो गया, लोग समझ गए कि ये हराम है। जब सजरा बाप की तरफ मंसूब होता था लोग समझते हलाल है। अरब की गैरत का दस्तूर था शजरों। अब जियाद का जो सजरा था वो माँ की तरफ जा रहा था। अब अबू सुफियान को यजीद के दादा को पता था कि ये मेरी नाजायज औलाद है, और ये जियाद को भी पता था, सॉरी माविया बिन अबी सुफियान को भी पता था। अब माविया ने जब इसे जियाद को अपने ग्रुप में लेना चाहा, फिर इसने ये बात डिक्लेयर की कि तू हमारा सगा भाई है, मेरे बाप का खून है। अब ये बात यजीद को हजम नहीं हुई। इस बदबख्त को अब मेरा अपना भाई डिक्लेयर करके मेरा चचा बना दिया। अब उसी जियाद की औलाद थी उबैदुल्लाह, ये पता था यजीद को, और इसीलिए वो नफरत करता था। लेकिन फिर भी उसने कहा इस वक्त हालात को कंट्रोल करने के लिए उबैदुल्लाह इब्न जियाद से बेहतर कोई हथकंडा नहीं। उसने कहा कि तू बसरे का गवर्नर वही रहे, बसरे के ऊपर भी तेरी गवर्नरी रहेगी, और तू जा कूफे का 4 सवाल, इससे बेहतरीन कोई था नहीं। अब उसने किया, उबैदुल्लाह इब्न जियाद गया और जाकर, अब उसे तो पता था कूफे के हालात क्या चल रहे हैं। सबसे पहले तो बाहर खड़ा रहा सरहद पर, सीमाओं पर। उसने कहा कि पहले जाकर चेक कर लो हालात क्या हालात, हुक्मदार ज्यादा है या जानिसार। हुक्मदार मतलब टेम्पररी नारे लगाने वाले लोग फिर बदल जाने वाले, वफादार जानिसार यानी पीछे हट करने वाले लोग। अब वो आया, सिपाही ने चेक किया और चेक करके बताया नहीं ये सब तो टेम्पररी वाले लोग हैं, सत्ता बदलते ही सब पलट जाएगा। बाकी वो लोग जानिसार जो थे वो कहाँ है, का वो कूफे की सरहदों के बाहर है, बाहर किसी काम से गए होंगे, हकीम ने बेच दिया था सबको काम से, कब वो तो सब बाहर चले गए। अब मौका अच्छा, अब वो आया हिजाजियों का भेष बदल कर, उसी रास्ते से आया जो रास्ता मक्का से होकर कूफा का, और भेष भी किसका बदला, हिजाजियों का, हाशमियों का। हाँ, वही दस्तार बानी, वही कबाब पहनी, पहनकर नकाब डालकर आ गया हाशमियों का भेष में। अब देख रहे हैं किस वक्त आ रहा, रात के वक्त हाशमियों का भेष बनाकर वो गुफा के अंदर दाखिल हो गया। तवज्जो चाहूंगा, गुफा के अंदर जैसे ही वो हाशमियों का भेष पहन कर आया तो चारों तरफ से मरहबा इब्न रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे मरहबा मरहबा या हुसैन मरहबा मरहबा, सब जा रहे हैं। कहा हुसैन आ गए इस्तकबाल पर। एक औरत छत पे बैठी बैठी, उससे किसी ने कहा कि तुम तो हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती, आज आ गए इस्तकबाल करने नहीं जा रही। उसने कहा तुम्हें मालूम है कि हुसैन इब्न अली जब आते हैं तो अलम बरदार भी उसके साथ होते हैं, जहां हुसैन है वहां अलम बरदार है।
हुसैन कभी अपने अलमबरदार अगर कहीं जाते तो जब हुसैन है तो अब्बास कहाँ है? इसका मतलब ये हुसैन नहीं कोई बहरूपिया है। देख रहे कितनी बड़ी मारिफत आपके हमारे जहनों में बात नहीं आ सकती। हो सकता है हुसैन। अच्छा, एक बंदे से पूछा गया कि तुम क्यों बादशाह हुसैन आए हैं तो क्यों इस्तकबाल नहीं कर रहे हो? उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं हुसैन हुज्जत खुदा है, अल्लाह की हुज्जत है, और जो हुज्जत खुदा हो वो रात के वक्त नहीं आते, वो दिन के उजाले में आया करते हैं। ये रात के वक्त आने वाला कोई बहरूपिया ही हो सकता है, हुसैन इब्ने अली नहीं। इतनी बड़ी मारिफत अपने इमाम की जब हो ना तो फिर कोई इब्ने ज़ियाद भेस बदल कर अहले बैत के हुक्मदारों को कभी धोखा नहीं दे सकता। आप और हम जो हर एक के पीछे चले जाते हैं, ये अहले बैत की मोहब्बत के नारे लगा रहे हैं, चलो ये आशिक बहुत बड़े। हर बंदा नारे लगाने वाला आशिक को ये जरूरी नहीं है। कोई अंदर से इब्ने ज़ियाद हो, ऊपर से हुसैनी लिबास पहना हो और आपको धोखा दे रहा है। पहचाने कैसे धोखे सी वाकिफियत हो रही है। इब्ने ज़ियाद आया बहरूपिये के रूप में, लिबास बदल कर हाशिमियों के वेश में आया, सब लोग इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही दारुल खिलाफा गवर्नर हाउस तक पहुंचा, उसने दरवाजा बंद कर दिया नुमान बिन बशीर ने कि भाई रिटर्न हो जाओ, हुसैन यहाँ फितना मत फैलाओ। इब्ने ज़ियाद ने नकाब उठाया, कहा बदबख्त, मैं इब्ने ज़ियाद गवर्नर हूँ और तुझे यजीद ने माजूल कर दिया है और मुझे नया गवर्नर बनाया है, ऐसी सुस्ती चलेगी? सख्ती के साथ डांटा। जितने पीछे लपटे गया उसे हमें नारे लगा होकर पीछे, आप क्या करें, इतना बड़ा धोखा कर दिया हमारे साथ। लेकिन धोखेबाज लोग बड़े शातिर होते हैं, कहां से आ जाते हैं बेस बदल। अब इब्ने ज़ियाद ने फौरन गवर्नर हाउस में कब्जा किया। नुमान बिन बशीर को कहा आप ये लेटर ले जाओ, जाओ आप आराम करो, आपका काम नहीं गवर्नरी संभालना। अब उसने आते सबसे पहला काम ये किया कि सारे जितने बड़े बड़े सरदार हैं ना, हाँ, हर कबीला जो है उसकी कमजोर लग सरदार, बस सरदार कंट्रोल में आ जाए फिर तो कबीले की हैसियत रह जाएगा। कहे काम करो, सब सरदारों को बुलाओ, मीटिंग करूंगा। बुलाया गया, मीटिंग चल, सब सरदार। खान इब्न उर्वा वो भी सरदार थे कबीले के। कब वो बीमार मुख्तार के जाने के बाद खान इब्न उर्वा की पनाह में आपके घर पे आ गया मुस्लिम इब्न खान इब्न उर्वा कहा हानि क्यों नजर नहीं आ रही? हानि की तबीयत बड़ी खराब है, बीमार चल रहे, इसलिए बीमार। अब उसने क्या किया, एक इसका सिपाही था, मक्कल नाम था उसका, उसको भेजा कि ये 30,000 दीनार लेकर जाओ और ये कहना कि मैं इमाम हुसैन का वफादार साथी हूँ, बसरा से आया हूँ। चूंकि वहां भी चल रही थी बैत का मामला, वहां भी इमाम हुसैन का खत पहुंचा, बसरा से आया हूँ इमाम हुसैन के लिए, लश्कर के लिए, तैयारी के लिए ये हथियार जो है वहां से लेकर आया हूँ। मैं इमाम हुसैन का, इमाम मुस्लिम का मुरीद हूँ, तो तुम वहां जाकर पेश कर देना और जान लेना मुस्लिम कहाँ है। अब आया मुस्लिम इब्ने औस जाके पास सबसे बड़ा देखा कि यही तो है, वही सबसे बड़े, जाकर कहने लगा हालात बताइए ये है। तो मुस्लिम बिन औस जाकर भरोसा आ गया, लेकर चले गए मुस्लिम बिन अकील की बारगाह। इमाम मुस्लिम ने देखा वो हदिया पेश कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा देखो अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर उसकी कसम खाकर ये वादा करो कि हमारे साथ धोखा नहीं करोगे और ये बात किसी से लिख नहीं करोगे। उसने वादा भी कर लिया, पूरा दिन वहां रहा, गुलामी वफादारी का ड्रामा भी करता रहा, लेकिन पता तो नहीं गया ये कौन। लेकिन इब्ने ज़ियाद का जासूस पहुंच गया, काम खत्म होते रिटर्न हो गया। मुस्लिम बिन अकील का पता लग गया। जैसे ही वहां पहुंचा माकल ने जाकर बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है, मुस्लिम तो वही हानि के घर पर। अच्छा, हानि को बुलाओ, बुलाया जाए, पेश किया गया। क्यों नहीं आ रहे थे? तबीयत खराब। अच्छा, तबीयत हमारे साथ धोखा? कैसा धोखा? मुस्लिम को बना देते हो, तबीयत का बहाना बनाते हो, तुम्हें कैसे पता मुस्लिम हमारे यहाँ है?
वो जो जासूस भेजा था ना सामने, ये बंदा सामने आते ही समझ गए हानि बिन उर्वा कि सारा पिक्चर खुल गया है बंदे के सामने। कहा हमने बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? तो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे, जो मेहमान बन के आए हमारी मेजबानी का हक है मुंह से बना दे। ठीक है, अब तो हमारे हवाले कर दो मुस्लिम। नहीं, बिल्कुल हम मर जाएंगे आखिरी दम तक, आखिरी सांस जब तक बाकी है नहीं हवाले करेंगे। का मुस्लिम ए हानी अपनी जान की परवाह करो। फिर कुछ हल्ला हुआ, कुछ जख्मी कर दिया, कैद में डाल दिया। अब अफवाह फैल गई कि हानी बिन उर्वा को कत्ल कर। कबीले के लोग जमा हो गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए और हजारों की तादाद में फिर 20,000 40,000 के आसपास पूरा लश्कर तैयार हो गए। मुस्लिम इब्ने अकील की सरकर्दी में चलो हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया, इनका बदला लेने के लिए। अब सारे लोग जमा हो गए गवर्नर हाउस। एक सेकंड ना लगती, इब्ने जियाद अंदर 500 के करीब इंसानों के साथ है। 20 से 40 हजार के आसपास मुस्लिम के साथ पूरा लश्कर है। एक सेकंड में गवर्नर हाउस गिरा है, एक सेकंड। लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील को पता है इमाम की मसलहत क्या है, जरा बराबर में होगा नहीं। किस लिए आए हो? मुस्लिम हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया। अब जितने बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो सबको ऊपर खड़ा कर दिया छत पर और कहा कि हम गवाही देते हैं कि हानी जिंदा है। और उन्हें सिर्फ गुफ्तगू के लिए, मीटिंग के लिए, मशवरे के लिए बुलाया गया। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, उलझ रहे हो? अब सोच रहे हैं हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर खड़ा है, नायब खड़ा है। नायब को छोड़कर उन्होंने धार्मिक पर्सनालिटी पे भरोसा कर लिया। भाई इतना बड़ा नमाजी, हाजी, आलिम इंसान है, जिम्मेदार इंसान है, वो कैसे झूठ बोलेगा? बस यही तो कहा है। पीछे हट गए, कब मुस्लिम भले अकेले रहे, अभी क्या है? समझ रहे हैं? सब के सब जाले गए। अब जैसे ही बहर की नमाज का वक्त हुआ, 30 लोग मुश्किल से आसपास है नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पूरी हुई, सब सलाम लेना इधर उधर सब चले गए। अब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील पनाह लेने के लिए, पनाह का तलाश करने के लिए निकल पड़े। कोई तो पनाह मिल जाए, रात का वक्त था, कोई दरवाजा खोलने के लिए आ गए। मुस्लिम इब्ने अकील पहुंचे, एक औरत खड़ी हुई थी दरवाजे पर, इंतजार कर रही। अब वो तो उससे पानी मांगा, पानी पिया। कहा आप जाइए, हालात बहुत खराब है। मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है, मैं करात के लिए पहुंच जाता हूँ। सफीर हुसैन ने बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू, अपनी घर में बना दिया। लेकिन उसे क्या बना था? उसका बेटा आया, उसने आकर बता दिया फौजदार फौरन गया मोहम्मद बिन अशस की सरकर्दगी में पूरा एक लश्कर तैयार करके भेज दिया। एक रिवायत में है कि 500 और एक रिवायत में आता है कि इब्ने जियाद ने उनको गिरफ्तार करने के लिए 5000 का लश्कर भेजा। 5000। मोहम्मद बिन अशस गए, हमला किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील जुल्फिकार हैदरी लेकर निकले बाहर, हमले का जवाब दिया। पता है कैसे लड़ रहे थे? अली का बहादुर शुजाअत हाशमी, शेर खुदा का वो खून कैसे लड़ रहा है? दो बंदों को उठा रहे हैं और ऐसे उठाकर फेंक रहे हैं। दोनों को उठाया, उठाकर इस महल्ले से दूसरे महल्ले में जाकर फेंक रहे। दोनों इतना बहादुर शेर नबी का लड़ रहा है, खानदान बनु हाशिम के, और हुसैन का वो भाई बहादुर भाई। और सेकंडों में 5000 का लश्कर 500 में बदल गया। और जब देखा कि लश्कर बहुत कम है, 50 का जो है, फौरन खत लिखा जल्दी से भेजो 5000 का और लश्कर। 5000 हो, कुछ देर में वो भी खत्म। मोहम्मद बिन अशस ने फिर खत लिखा जल्दी और भेजो। इब्ने जियाद कहने लगा मैंने तुझे सिर्फ मुस्लिम को, एक अकेले मुस्लिम को गिरफ्तार करने भेजा है, ये बार बार ये 5-5 हजार का लश्कर मांग रहा है, मामला क्या है?
उसने कहा कि क्या तूने किसी कुफा के सब्जी फरेश को, खेती बाड़ी करने वाले किसान को, कुफा की सब्जी बेचने वाले मार्केट में इंसान को गिरफ्तार करने भेजा है? तुझे पता है ये बनु हाशिम का शहजादा है, ये अबू तालिब का खून है, इसे गिरफ्तार करना कोई आसान काम है? आप समझ गए मोहम्मद बिन अशअस के अंदर यह मामला चलता रहा तो फौजें खत्म होती रहेगी, बेहतर है पनाह का ड्रामा दो, अमान का ड्रामा दो। अमान का ड्रामा शुरू कर दिया। क्या आपको अमान है? आप अपनी तलवार को मियान में रख ले। मोहम्मद बिन अशअस से कहा सोच समझ कर मान देना, हाँ फिर पलट ना पड़े, जबान दी है। अब आपको तो पता था ना ये अशअस बिन कैस का लड़का है, ये कभी भी बदल सकता है, लेकिन किरदार सबके लिखे जाते सब। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ था, मुस्लिम बिन औसदा बीमार थे। देखिएगा मामला, मुस्लिम बिन औसदा बीमार है, इब्न जियाद के दोस्त हैं। इब्न जियाद ने सुना कि मुस्लिम बीमार है, मुस्लिम बिन औसदा, चलो उनकी इयादत के लिए बीमार मुस्लिम के लिए जाते हैं। अब वो इब्न जियाद जो गवर्नर है कुफा का, वो बीमार मुस्लिम के लिए आया। हज़रत मुस्लिम बिन औसदा मुरीद है मुस्लिम बिन अकील के, उन्होंने कह दिया कि देखिए इमाम, जब वो बदबख्त आए बीमार मुस्लिम के लिए, आप एक पर्दे में छुप के खड़े रह जाना, मैं अपने गुलाम से पानी मांगूंगा, जैसे ही पानी का इशारा करूं आप उस पर टूट पड़ो। अब मुस्लिम इब्न अकील पर्दे के पीछे खड़े हैं, मुस्लिम इब्न औसदा बीमार है। इब्न जियाद आया और उसने आकर बीमार मुस्लिम की क्या हाल चाल है, इतने में अचानक उन्होंने पानी का इशारा किया। 3 मरतबा गुलाम आया, पानी लेकर चला गया, मुस्लिम बाहर नहीं आया। मुस्लिम बिन अकील बाहर नहीं आया। अच्छा मौका था, गवर्नर कुफा का बदबख्त इब्न जियाद खत्म हो जाता है, सेकंड के लिए करबला खत्म हो जाती है, मासूम बच्चों का खून बच जाता है। कितना अच्छा मौका था। लेकिन इब्न जियाद से कहने लगी, मुस्लिम बिन औसदा से कहने लगी, इमाम मुस्लिम बिन अकील कि मैं सफीर हुसैन मैं मसलिहते इमाम के खिलाफ अमल नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे इमाम की मसलिहतें हैं कि हमला दुश्मन की तरफ से होगा, शुरुआत दुश्मन से होगी, अपनी तरफ से नहीं। अगर अपनी तरफ से शुरुआत कर दी और इब्न जियाद को मार दिया तो फिर यजीद दूसरा गवर्नर रखेगा और हुसैन को कत्ल करेगा, इसलिए कि इब्न जियाद को मारा है मुस्लिम ने, इमाम की मसलिहत खत्म। दूसरी बात, मेरे नाना जान का फरमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मौमिन कभी किसी को धोखे से कत्ल नहीं कर सकता। अगर धोखे से कत्ल कर दिया जाता तो हमारा ईमान और खानदानी शराफत पर आंच आ जाती और हम ये काम नहीं कर सकते। दुश्मन को, इतने खतरनाक दुश्मन को भी मुस्लिम धोखे से मारने से, और हम क्या कर रहे हैं, हुसैनी होने का दावा भी कर रहे हैं और बेकसूर इंसानों को छोटी छोटी बात पर मारना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पक्के हुसैनी हैं। अहले बैत की वफादारी बहुत मुश्किल काम है, इंसान को हमेशा के लिए वफादार बना देती है। इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जिगर। लेकिन उधर जब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, मोहम्मद बिन अशअस ने कहा मैं आपको पनाह देता हूं, लेकिन किरदार देंगे, पनाह इन्होंने दी लेकिन फिर धोखा। जैसे ही मुस्लिम अब इब्न अकील को ले जाएगा दरबार इब्न जियाद ने कहा, मुस्लिम यहाँ सब के सब यजीद के ताबे का फरमान चल रहे थे और तुमने आकर यहाँ फितना और फसाद किया और इमाम मुस्लिम बिन अकील को जंजीरों से बांधा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ। आपने फरमाया, ओ नाजायज बद किरदार खातून की औलाद, तू हमें समझाएगा कि हम फितना फैलाने आए? तुम्हें पता है कि हम कौन है, हमारा खानदान क्या है? मेरा दादा अबू तालिब वो था कि जब तक रसूल उसकी पनाह में थे तुम रसूल का बाल भी बाका नहीं रख सकते, और मेरा चचा अली वो है कि कयामत के दिन जिसकी आड़ और सहारा लेकर
रसूल पूरे मैदान में खड़े होंगे। अबू तालिब दुनिया का सहारा और अली क़यामत का सहारा। मैं हुसैन का सफीर हूँ जो जन्नती जवानों का सरदार है, जिसे रसूलुल्लाह ने नजात और हिदायत का कश्ती कहा है। ईमान और निफाक की पहचान हुसैन है। वो हुसैन के बारे में कह रहा हूं कि वो फितना फैला, फिर आप जलाल में आपने बोला, फिर आपने कहा जब तक शेर पिंजरे में बंद हो तो बच्चा भी कंकरी मार के चला जाता है। ये समझ कर अभी तो पिंजरे में है, जरा जंजीर खोल कर तो दे। ये पूरे शाम, इराक और बसरा को अगर मट्टी में नहीं बदल लिया तो मुझे भी बनु हाशिम का शेर बन कहना है। तुम क्या समझ रहे हो? इस तरह धोखे से अमान देकर मुस्लिम को कैद करके तुम फतेह पा गए, कभी मुमकिन नहीं है। क्या मुस्लिम बिल आखिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे जान तक तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। तुमने इतना बड़ा काम किया, ठीक है कुछ वसीयतें कर दी, अब मेरा कर्जा है 700 वो इस तरीके से अदा कर दिया जाए, मेरे जो है वो हथियार को और घोड़े को लेकर। और फिर दूसरी वसीयत ये है कि मुझे दफना दिया जाए। फिर तीसरी वसीयत ये कि हुसैन इब्न अली को चूंकि खत लिख दिया गया है, वो निकल चुके हैं करबला की तरफ, कुफा की तरफ, उन्हें रोक दिया जाए और मेरे खतल से खबरदार कर दिया जाए। हमारे अपने साथ से वसीयतें कर रहे हैं, लेकिन उसने तो कह दिया है अपनी वसीयत पे आपको अमल नहीं करना है, किसी भी वसीयत पे अमल नहीं करना। अब बोला मुस्लिम बिन अकील को दारुल खिलाफा के उस पर छत पे ले जाया जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे लगे, मेरे मौला हुसैन, काश आपको हमने खत में लिखा होता, काश हमने कूफा के इन बेवफाओं पर भरोसा नहीं किया होता। आज मेरी वजह से आपको करबला के इम्तिहान तक गुजरना पड़ेगा। इतना कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा पढ़ा और आपको छत से गिरा दिया और आपके सर को काटकर, हानी के सर को काटकर यजीद के दरबार में भेज दिया गया और आपके जिस्म को जो दरवाजा था कूफा का, उस दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया। कई साल गुजर गए, कई अरसा गुजर। जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वहां से निकली, जब आपका लुटा फुटा काफिला करबला से कूफा से दमिश्क जा रहा था, तो जैसे ही कूफा में आए सैयदा ज़ैनब ने देखा कि मेरा भाई मुस्लिम बिन अकील का लाशा अभी तक लटक रहा है। आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े, चीखें निकल पड़ी, रोने लगे और कहने लगे, सज्जाद, क्या कूफा वाले मुर्दों को दफनाया नहीं करते? इतना अरसा बीत गया फिर भी मुस्लिम के लाशों को यहाँ लटका कर रखा है। और मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था कि मेरा मुस्लिम मेरा चलता फिरता खेमा है। क्या मौला? बादशाह हुसैन ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह मेरे कत्ल के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरे खेमों को जलाया जाएगा, इस तरह मुस्लिम के लाशे को लटकाने के बाद फिर उस लाशे को जला दिया। और यही हाल हुसैन के चलते फिरते खेमे मुस्लिम के साथ। लेकिन जैसे ही हानी के और हजरत मुस्लिम के सर पहुंच गए, फिर पता चला हजरत काजी शुरह को मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों शहजादे सौंप के चले गए थे, कुछ भी हालात हो जाए आप उनकी मदद करना। लेकिन जैसे ही पता चला इब्न जियाद को के 2 शहजादे यही है, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अब काजी शुरह को अपनी जान की फिक्र पड़ने लगी। उन्होंने क्या किया, बच्चों को जगाया, मासूम बच्चे हैं, मोहम्मद बिन इब्राहिम, छोटी छोटी उम्र है। अब इन्हें क्या पता था कि ये क्या कूफा शहर क्या है और यहाँ हमारे बाबा को सफीर बनाकर भेजा गया है। यहाँ लोग सर पे उठाने वाले, सर से गिराने वाले लोग, इन्हें क्या पता था? ये सब मासूम बच्चे थे। इन्होंने तो कूफा वालों को इनके हाथ झुक के देखा था, थोड़ी पता थी कि यहाँ से
हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो तो इंतजार कर रहे थे कोई ना कोई आएगा हमारा हाथ चूमकर हमें हमारी मेहमान नवाजी करने के लिए हमें ले जाएगा। वो तो इसी सोच में चल रहे थे। लेकिन काज़ी शुरू रोते हुए खाना खिलाया और खाना खिलाकर हाथ फेरा और कहा, वो समझ गए कि आप ऐसे रो रहे हैं, ऐसे हाथ फेरे जैसे यतीमों पे फेरा जा रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कैसे आपको बताऊं, आपके बाबा मुस्लिम बिन अकील को धोखे से इन लोगों ने कत्ल कर दिया। बेटा अब आप इस गुफा में बेसहारा हो, कोई गुनाह देने के लिए आपको राजी। इस वक्त हमारी जान के खतरे में पड़ सकती है, कैसे भी करा करके आप यहाँ से मदीना रवाना होना है। बाबुल इराक़ी से काफिला अपने बेटे को रात के अंधेरे में भेज दिया, कहा जाओ उस दरवाजे पर से काफिले के साथ छोड़कर तुम चले जाओ। अब वो लड़का बेचारा, वो भी छोटी उम्र का था, वो ले गया बाबुल इराक़ी दरवाजे पर। जैसे ही पहुंचा काफिला रवाना हो चुका, वो दौड़ते दौड़ते कहा जाओ दोनों शहजादों से कहा, छोटे छोटे बच्चे मासूम पैरों के साथ दौड़े जा रहे, जाओ इस काफिले के साथ जुड़ जाओ। वो भी चला आया रास्ते में और वो बेचारे बच्चे दौड़ रहे काफिला हो जाए बहुत दूर। अब कभी बच्चा छोटा बच्चा गिर रहा है, कभी इब्राहिम गिर रहे हैं, कभी कौन संभाल रहे, कभी और गिर रहे, मोहम्मद संभाल रहे, कभी मोहम्मद गिर रहे, इब्राहिम संभाल रहे। एक शहजादे को काटा लग गया, आगे चल नहीं रहे, चीख रहे, परेशान, दर्द हो रहा है। चलते चलते अब किसी भी तरीके से अपनी जान को बचानी है, लेकिन पूरी रात इधर से उधर दौड़ते रहे। सुबह हुई, देखा बड़े शहजादे ने छोटे से कहा, ये तो गुफा के दरवाजे पर नजर आ रहे, हम तो इधर ही रहते ही हो गए। अब कैसे भी तरह करके अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक तालाब था और तालाब के ऊपर एक खोशा था, सूखा तना खजूर का, उस खजूर के तने के अंदर अपने आप को छुपा दिया कि शायद किसी भी तरीके से बच जाए। जैसे ही उस तने के अंदर अपने आप को छुपाया, एक औरत की कनीज आई, तो उसने आकर देखा कि चश्मे के अंदर किसी शहजादे का चेहरा नजर आ रहा। चेहरा देखकर समझ गए ये शहजादे जो तने के अंदर नजर आ रहे, नीचे बुलाया, कौन है? कहा मुस्लिम बिन अकील की शहजादी। हमारा बाबा इस दुनिया से रुख परवाज हमारा बाबा इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुका है, हम इस कूफे में बेसहारा कई दिन से भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमारी पनाह नहीं करता। मुस्लिम बिन अकील के यतीम बेटे हैं। जैसे ही उस कलीसिया ने सुना कि मुस्लिम बिन अकील के बेटे बेसहारा, उसने कहा कि हमारी जो मालकन है वो तो बड़ी मुहिम है, आपको पनाह नहीं। वो कनीज लेकर गए मालकिन के पास, या मालकिन ने जैसे सुना मुस्लिम के शहजादे, उनके लिए घर तैयार किया, हुजरा तैयार किया, रूम तैयार किया, खाना वाने का इंतजाम किया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन मालकिन ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप यहाँ बिल्कुल सुकून की आराम की नींद सो जाए, खाना वाना खिलाकर सुला। अब उसका एक शौहर था, उसका नाम था हारिस। पूरा दिन थका मांदा लौट कर घर पे आ गया। जैसे ही घर पे पहुंचा, रात का वक्त था, बीवी के सामने का पूरे 2 दिन हो गए मुस्लिम के लड़के को तलाश करते करते। अब बीवी ने सियासत ने इनाम मुकर्रर करके रखा है, जो है मुस्लिम के लड़कों को तलाश करके लाएगा उसको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम के लालच में 2 दिन से घूमरा असर करता हूँ, बच्चे अभी तक नजर नहीं आए। अब ये बात बीवी को सुनने में आ गई, बीवी परेशान हो गई, कैसे भी करके बच्चे भी खतरे में न पड़ जाए। अब बार बार हुजरे पे नजर जा रही है, कहीं समझ में आ गया कि इसी हुजरे में है, किसी भी तरीके से वो पकड़ कर खत्म करते। अब रात भर बेचैन क्या गया। अब हुआ ऐसा, रात में हजरत इब्राहिम, हजरत जनाब मोहम्मद दोनों शहजादे सोए हुए, अचानक बड़ा शहजादा उठकर रोने लगा, चीखने लगा, और बच्चे को उठाया शहजादे को कि भैया मोहम्मद, भैया इब्राहिम उठो, अभी अभी बाबा मोहम्मद, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मेरे वालिद मोहतरम मुस्लिम इब्न अकील से कहने लगे, मुस्लिम तुम अकेले आ गए अपने दोनों बच्चों को लेकर।
मुस्लिम कहने लगे जान अभी अभी दोनों शहजादे भी हमारे साथ साथ पीछे पीछे आ गए। इब्राहिम कहने लगे ये ख्वाब हमने भी देखा, मोहम्मद कहने लगे ये ख्वाब हमने भी देखा। अब दोनों शहजादे दूसरे से मिलकर चीख चीख कर सारों कथा रो रहे। अब इतनी आवाज बुलंद हो गई तो ये उसका शोहर सो रहा उठ गया, कहीं ये आवाजें कहाँ से आ रही? ये तो पड़ोस से आ रही है। पड़ोस से कैसे आ रहा है? ये तो हमारे घर से आवाज आ रही है। अब उस हुजरे तक जाकर उसका ध्यान पड़ गया, दरवाजा खोला, देखा दो बच्चे। बच्चों से पूछा आप कौन है? मुस्लिम बिन अकील। अब वो समझने लगे ये हमारा हमदर्द है, मुहिम है, लेकिन उन्हें थोड़ा थोड़ा यही तो हमारा सबसे बड़ा कातिल है। अब उन्होंने कह दिया तुम यहाँ हो, बगल में छोरा, गांव में ढंढोरा, हम तो पूरे 2 दिन से तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम यहाँ हमारे घर में बना गए। दोनों को अंदर बंद किया, दरवाजे को लोग लगाया। सुबह सवेरे उठकर दोनों शहजादों को खींचते हुए दरियाए फुरात के किनारे लेकर आया। दोनों शहजादों का सर काट दिया। अब उसकी जो बीवी थी बड़ी मुहिम थी, बड़ी मुहिम थी, वो पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही बचाने के लिए। इतने लालची मत बनो, चंद दिरहम और दीनार के लिए दौलत के लालच में आकर बनु हाशिम के इन दोनों शहजादों को तुम शहीद कर रहे हो। इन मासूम कलियों पर जरा बराबर तो मेरे हम नहीं आ रहा। थोड़ा सा सोच लो, तुम चंद दिरहम और दीनार के लिए अपनी आखिरत पर बात कर रहे हो। वो समझा रही है, अरे इस वक्त ज्ञान मत दो, मेरी दौलत का सवाल है, मालदार होने का सवाल है। अब उसे उठाकर पटका पर वो जख्मी हो गए। इतने में अचानक गुलाम आया। गुलाम से कहा इसे पकड़ो। गुलाम ने पकड़ा, वो कहने लगा गुलाम ये तलवार लो, बच्चों को काटो। का ये काम मैं नहीं कर सकता, और वो भी ज्ञान देने लगे। फिर इतने में अचानक आया उसका बेटा, बेटे से कहा कि बेटा जल्दी जाओ और अपने माँ के दूध का हक अदा करो, और बाप को रोको। बाप को रोकने आया, कहा गुलाम अगर तुम मेरे वफादार बेटे हो, इस गुलाम को खत्म कर दो, कत्ल कर दो। का क्यों? ये मार नहीं रहा। का ये गुलाम तो है लेकिन मेरा रज़ाई भाई भी है, और तुम इन मासूम कलियों को कत्ल कर रहे हो। तो सबसे पहले उसने एक तलवार का वार सबसे पहले अपने बेटे के ऊपर किया, फिर गुलाम को शहीद कर दिया। गुलाम को भी मारा, बेटे को भी मारा, और बीवी को भी जख्मी कर दिया। ये सब करने के बाद लालच में इतना अंधा हो गया इंसान, उसने दोनों मासूम कलियों को सामने रखा। बताओ किसको मारा जाए? वो कह रहे मुझे पहले, मुझे पहले, मुझे पहले, पहले के चक्कर में वो समझ गया कि दोनों का नसीब, दोनों की गर्दनें एक ही वक्त में कट गई। एक ही तलवार चलाई और दोनों मासूम शहजादों की गर्दनों को काट कर उनकी लाशों को दरियाए फुरात में बहाकर दोनों की गर्दनों को एक ठेले में बंद कर छुप छुपा कर खुश होकर जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने, सारी दुनिया को फतह कर लिया। और कैसे भी करके यजीद के दरबार में जाकर, इब्ने जियाद के दरबार में जाकर उन्हें इनाम हासिल आए। इब्ने जियाद के दरबार में कहा क्या है? कब देख तेरे दुश्मन के सर ले रहा है। वो तो सामने लाया, बता लाओ कौन सा दुश्मन है, साफ किए सब। ये छोटे छोटे सब किसके? तेरे दुश्मन का। कौन सा दुश्मन? का मुस्लिम के बेटे। का ये दुश्मन का सर तो काट के लाया, तुझे किसने कहा सर काट के? मैंने यजीद को खत लिखा है कि मुस्लिम और हानी के सर काट कर तेरे दरबार में भेजे हैं, और हजरत मुस्लिम के बेटों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनको जिंदा भेजना है तेरे दरबार में या मदीने लौटाना है, तुझे फैसला करना है। अब अगर उसने कह दिया कि जिंदा मेरे दरबार में भेज दो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे किसने कहा था सर काटने का? तुझे किस बात पे उभारा कि इन शहजादों का सर काट दिया? उसने कहा कि मैं लालच ना देगा कि वहां से निकलूंगा, कूफा वालों को पता चलेगा कि मुस्लिम के बेटे मेरे हाथ से छीन लेंगे और ये नाम मेरे हाथ से चला जाएगा। अच्छा, इतना लालच का गुस्सा था, इन मासूम शहजादों को तुमने लालच के लिए कत्ल कर दिया। वो भी समझ गया, उसने भी बदला। एक मक्तल नाम का जो बहुत बड़ा जल्लाद था, उसको कहा कि काम करो, इसका काम तमाम करो। उसी जगह जाकर जहां इसने मुस्लिम के बेटों को शहीद किया, उसी जगह पर उसे पता था कि ये दिल से बड़ा मुहिम है, लेकिन मेरा सिपाही है,
अब वो वहां लेकर गया हारिस को, सबसे पहले उसकी नाक काटी, कान काटी, जबान खींची, एक एक उज़्व को काटा, हाथ काटे, पैर काटे, और चीखता रहा, चिल्लाता रहा, माल का लालच देता रहा, और अंदर पेट काटा, अंतरिया निकाली और सारे आज़ाद उसके अंदर डाल दिया, और फिर इस सब को जमा करके दरियाए फुरात में डाला। अब दरिया ने फेंक दिया, उछाल जमीन में डाला, जमीन ने भी उछाल के फेंक दिया। इस दुश्मन आले रसूल का शरीर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब उसने क्या किया, जलाना चाहा, जला दिया। एक रिवायत में आता है उसने कुत्तों के हवाले कर दिया बिलाखिर। अब जरा सोचे, चंद रुपयों के लालच में उसने अपने बेटों को खोया, अपने गुलाम को खोया, अपनी बीवी को खो दिया, और फिर बदले में मिला कुछ नहीं, बदले में फिर कत्ल। इसलिए आले रसूल की दुश्मनी। फिर वो उस बंदे ने वो दो सर जो थे, वो सरों को दरियाए फुरात के दरिया के किनारे रखा, और जो शरीर थे जिसम से दोनों शहजादों के वो बाहर निकले, उन सरों से पैवस्त हो गए। फिर वो सरों के साथ वो जिसम दरियाए फुरात के अंदर चले गए। एक रिवायत में आता है कि उसी जगह दरियाए फुरात के किनारे पर जमीन के अंदर दोनों सरों को दफना दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।